जहां हर कोई स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रहा है, वहां एक किताब है जो हजारों साल पहले लिखी गई थी, आज भी लोगों को शांति देती है और रास्ता दिखा रही है। हम बात कर रहे हैं भगवत गीता की। ये सिर्फ एक पवित्र धार्मिक किताब नहीं है, ये एक गाइड है जिंदगी को सही तरीके से जीने की। जब अर्जुन जैसे योद्धा को भी डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, तो हम आजकल के इंसान हैं। लेकिन जैसे कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, वैसे ही गीता भी हमें समझाती है कि कैसे लड़ना है, कैसे टिके रहना है और सबसे जरूरी कैसे खुद को समझना है। गीता के श्लोक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, वो जीने के लिए हैं। चाहे डर हो, दुख हो या गुस्सा, गीता हर मोड़ पर हमारे साथ चलती है। और खूबसूरती ये है कि इसकी बातें आज भी उतनी ही सटीक लगती हैं जितनी तब लगती थी। अगर आपने कभी सोचा है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो गीता आपके पास जवाब रखती है। तो आज इस वीडियो में हम भगवत गीता के माध्यम से अपना स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और दुख को दूर करने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम अपने जीवन को हैप्पी और पीसफुल बना सकते हैं। दुखेष्व अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृहः, वितराग भय क्रोधः, स्थित धीर मुनिर उच्यते। जब कोई इंसान दुख में भी शांत रहता है, घबराता नहीं है, और जब उसे सुख मिलता है तो वो उसमें डूबता नहीं है, ना उछलता है, ना उसकी ज्यादा चाह करता है, तो वो एक अलग स्तर पर पहुंच जाता है। ऐसा इंसान ना तो किसी चीज के लिए लालायित रहता है, ना किसी चीज से डरता है, किसी चीज का भय नहीं रहता, और ना ही किसी पर गुस्सा करता है। उसका मन एकदम स्थिर हो जाता है, जैसे गहरा समुंदर। ऊपर लहरें हैं लेकिन नीचे शांति ही शांति है। भगवान कृष्ण कहते हैं, ऐसा इंसान ही सच्चा ज्ञानी होता है, जिसे मुनि कहा जाता है। वो हर परिस्थिति में खुद को संभाल सकता है, इसीलिए उसे बाहर की चीजें हिला नहीं पाती। ये श्लोक हमें सिखाता है कि असली ताकत बाहर नहीं, हमारे मन में है। अगर मन को जीत लिया तो सब कुछ आसान हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमें दुख भी उन्हीं चीजों से होता है जिनसे सुखों की हमें चाह होती है। अगर मैं आम भाषा में कहूं, एक एग्जाम्पल देकर, अगर आप किसी इंसान से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाते हैं और वो उस एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतरता, तो हमें दुख होता है। ऐसी अगर हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें दुख होता है। अब हम दुखी तो हो रहे हैं, लेकिन अगर इसका कारण जान जाएं, फिर हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। इसका कारण हमारी खुद की उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वाम धर्म समुच्चेता, यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम शादि माम त्वं प्रपन्नम। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे कृष्ण, मेरा स्वभाव कमजोरी से दब गया है। मैं अपने धर्म को लेकर पूरी तरह से भ्रमित हो गया हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है और क्या नहीं। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जो मेरे लिए सच में श्रेष्ठ है वही मुझे स्पष्ट रूप से बताइए। अर्जुन आगे कहते हैं, अब मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके चरणों में पूरी तरह से समर्पित हूँ। कृपया मुझे सही राह दिखाइए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। ये श्लोक मैंने यहाँ पर इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर समझने वाली बात यह है, जब अर्जुन जैसा महान योद्धा, जो पूरे विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर थे, वो इतना कंफ्यूज हो सकते हैं, वो इतना सोचने समझने की शक्ति खो सकते हैं, तो एक आम इंसान भी हो सकता है। हमारे सामने भी उलझने आती हैं, बहुत स्ट्रेस होता है, हम कुछ भी करने की और सोचने की क्षमता खो बैठते हैं। तो यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि अर्जुन कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, और तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का मार्गदर्शन करते हैं। मतलब जब भी हम कभी किसी समस्या में पड़ते हैं, तो अपनी समस्या के दलदल में हम उसका आंसर नहीं देख सकते, उसके लिए हमें किसी गुरु की जरूरत होती है। तो जब भी जीवन में कोई परेशानी आए जिसका कोई हल न निकल रहा हो, तो ऐसे गुरु के चरणों में समर्पित हो जाएं, जो उसका हल निकाल सकता है। वितराग भय क्रोधा, मनमया मामुपाश्रिता, बहुवो ज्ञान तपसा पुता, मद भाव मागता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो लोग राग, आसक्ति यानी कि अटैचमेंट, भय, डर और क्रोध को छोड़ चुके हैं, जिन्होंने अपने मन को मेरी भक्ति में लगा लिया है और जो पूरी तरह से मेरी शरण में आ गए हैं, ऐसे कई लोग ज्ञान और तपस्या के जरिए
खुद को शुद्ध कर चुके हैं। इनकी साधना, समझ और समर्पण ने इन्हें इतना पावन बना दिया है कि अंत में मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं, यानी परम सत्य, शांति और मोक्ष को पा लिया है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि अटैचमेंट यानी किसी चीज से बहुत ज्यादा लगाव, चाहे वो वस्तु हो, कोई व्यक्ति हो, किसी चीज का भय, चाहे वो किसी को खोने का भय हो, असफल होने का डर हो या मृत्यु का भय हो, और बात बात पर गुस्सा होना, चाहे वो बड़ी बात हो या छोटी बात हो, ये सभी अज्ञानता की निशानी है। सच्चे ज्ञान के माध्यम से इन सभी से मुक्ति पाई जा सकती है। ईश्वर के स्वरूप को पा लेने का मतलब भी शांति और आनंद होता है, और आनंद हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने आप को किसी अटैचमेंट, किसी डर या किसी क्रोध से अलग कर लें, और ये सब ज्ञान से ही पॉसिबल है। सत्वत् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। जब मन शांत, स्थिर और शुद्ध होता है तो इंसान को चीजें साफ साफ समझ आती हैं, सच्चाई का बोध होता है। रजोगुण से लोभ पैदा होता है, मतलब इच्छाएं, लालच, हमेशा कुछ करने की बेचैनी। जब इंसान रजोगुण से प्रभावित होता है तो वो लगातार भागता रहता है धन, सफलता, नाम, शोहरत के पीछे। और तमोगुण से प्रमाद, लापरवाही, मोह, भ्रम और अज्ञान जन्म लेते हैं। ये गुण इंसान को आलसी, गलतफहमियों में जीने वाला और सच्चाई से दूर कर देता है। ये श्लोक हमें अपने भीतर झांकने के लिए कहता है कि हमारे फैसले किस गुण से प्रभावित हो रहे हैं। अगर हम जीवन में सच्चा ज्ञान और शांति चाहते हैं तो सत्व गुण को बढ़ाना होगा और रजस और तमस को संतुलित करना होगा। अब इन गुणों का महत्व क्या है? सत्व गुण यानी कि नॉलेज, पॉजिटिव माइंड, पीसफुल माइंड, अवेयरनेस। रजोगुण यानी कि अटैचमेंट, लगाव, इच्छाएं। और तमोगुण आलस्य, लापरवाही, गलतफहमी। अब कमेंट में बताएं कि आपके अंदर इन सब में से कौन से गुण है। तो ये श्लोक हमें सिखाता है कि जब हमारे अंदर तमोगुण ज्यादा होता है, आलस्य ज्यादा होता है, लापरवाही ज्यादा होती है और हम चीजों को इग्नोर करते रहते हैं, तो एक दिन वही जो हमारे कर्म हैं हमारे सामने आते हैं। हमारा लापरवाही का नतीजा, आलस का नतीजा हमारे सामने आता है, तो वही हमारे जीवन में दुख, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी पैदा करता है। ठीक उसी तरह से अगर हमें किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाता है, लोगों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो जाती है, उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, बस हम हर वक्त किसी न किसी चीज को पाने के लिए भाग रहे हैं, तो ये भी हमारी चिंता का कारण बनता है। धीरे धीरे ये भी स्ट्रेस और एंजाइटी का कारण बनता है। और सत्वगुण, जब हम किसी चीज को पॉजिटिव नजरिए से देखते हैं, जीवन में धैर्य रखते हैं और हर सिचुएशन में शांत रहते हैं, तभी हम जीवन में अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं और यही हमें खुशियों की तरफ ले जाता है। इसीलिए लाइफ में सत्व गुण का होना बहुत जरूरी है। रजोगुण और तमोगुण का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ये तीनों गुण हमारे अंदर हैं, बस हम किसे अपनी ताकत दे रहे हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संघं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम योग में स्थित होकर अपने कर्म करो, अपने कार्यों से लगाव को त्याग दो, क्योंकि सफलता और असफलता से परे काम करना ही असली योग है। जब तुम काम के परिणाम से नहीं जुड़ोगे तो तुम्हारे मन में तनाव और चिंता नहीं होगी। इस श्लोक का संदेश है कि हमें अपने कार्यों से जुड़ी अपेक्षाओं और परिणामों से अलग रहना चाहिए। जब हम किसी काम को बिना किसी व्यक्तिगत अपेक्षा या नतीजे की चिंता किए करते हैं तो मन शांत रहता है। योग का मतलब सिर्फ शारीरिक आसन नहीं है, बल्कि ये मानसिक स्थिति है जिससे हम अपने कार्यों को समर्पण भाव से करते हैं और नतीजों से प्रभावित नहीं होते। ये श्लोक विशेष रूप से तनाव और चिंता से मुक्ति पाने का तरीका सिखाता है। अगर हम अपने कर्मों को एक साधना मानकर करें और नतीजों की चिंता ना करें तो मानसिक शांति और संतुलन बनाए रख सकते हैं। और जब आप रिजल्ट्स की चिंता नहीं करते, बस अपने काम से प्यार करते हैं, तो ही जीवन बहुत खुशहाल होता है। उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव हात्मनो बंधु रात्मेव रिपुरात्मना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी आत्मा का उद्धार खुद करो। अगर तुम अपने मन की स्थिति को नियंत्रित कर सको तो तुम अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पा सकते हो। हमें दूसरों से मदद तो मिल सकती है, लेकिन असली शक्ति हमारे अंदर ही है। अगर हम अपनी मानसिक स्थिति को सही दिशा में रखते हैं तो हम किसी भी कठिनाई से या किसी भी दुख से उभर सकते हैं। हमारी आत्मा ही हमारा सखा है, और अगर हम अपने भीतर नकारात्मकता जैसे कि डर,
गुस्सा, तनाव, चिंता, ओवर थिंकिंग को पाते हैं तो वही हमारा दुश्मन बन जाता है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर हम मानसिक शांति को पा सकते हैं और सुखी रह सकते हैं। इस श्लोक का मतलब है कि अपनी मन स्थिति और आत्म संयम से ही हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। तो हम ही अपने सबसे बड़े मित्र हैं और हम ही सबसे बड़े दुश्मन भी हैं। तो अपने दिमाग को अपना दुश्मन मत बनने दो, अपना दोस्त बना के रखो। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्य तांस्तितिच्छस्व भारत। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो सुख और दुख हमें इंद्रियों द्वारा महसूस होते हैं, जैसे ठंडा या गर्म, वो केवल अस्थायी होते हैं, नाशवान होते हैं। ये सब आते जाते रहते हैं, इसीलिए तुम्हें इनका सामना धैर्य और सहन शक्ति से करना चाहिए। ये श्लोक हमें ये समझाता है, जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, लेकिन ये दोनों अस्थायी हैं। जैसे सर्दी गर्मी का असर समय के साथ बदलता है, वैसे ही जीवन में दुख और सुख भी आते जाते रहते हैं। हमें इनसे ना घबराना चाहिए और धैर्य से काम लेना चाहिए। जब हम इन अस्थायी दुखों को सही नजरिए से समझते हैं तो हम मानसिक शांति और संतुलन पा सकते हैं। ये श्लोक हमें सिखाता है कि हमारे दुख किसी स्थायी परिस्थिति का हिस्सा नहीं है। हमें उन्हें सहन करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर दुख के बाद सुख आता है और हर सुख के बाद दुख आता है। इस संतुलन को समझकर जीवन में शांति हम पा सकते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सभी प्रकार के धर्म, कर्तव्यों और कर्मों को छोड़कर सिर्फ मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। ये श्लोक हमें सिखाता है कि जब हम अपनी परेशानियों में और अपने दुखों में फंसे होते हैं तो हमारे लिए सबसे बड़ा उपाय है भगवान की शरण में जाना। जब हम अपने कर्मों और इच्छाओं से जुड़ी चिंता को छोड़कर ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब हमें मानसिक शांति और संतुलन ईश्वर प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि अगर हम पूरी तरह से ईश्वर की शरण में समर्पित हो जाएं, तो वो हमारे सारे पापों को नष्ट कर देंगे और हमें दुखों से मुक्त कर देंगे। ये श्लोक हमें ये समझाता है कि आत्मसमर्पण और विश्वास से हम मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन पा सकते हैं। यतो यतो निश्चरति मनसा चंचलम अस्थिरम ततस्तो नियमे तदा आत्मन्येव वशहम नयेत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जहां जहां तुम्हारा मन भटकता है वहां वहां उसे वापस लाकर आत्मा में स्थिर करो। मन को हमेशा अपने अंदर की शांति और नियंत्रण में रखो। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमारे मन की स्थिति हमारे जीवन की दिशा तय करती है। जब हमारा मन तनाव, चिंता या अन्य नकारात्मक विचारों में फंसता है तो हम उसे ध्यान और आत्म नियंत्रण के द्वारा वापस शांति की ओर ला सकते हैं। जैसे एक नाविक अपने जहाज को सही दिशा में मोड़ता है, वैसे ही हमें भी अपने मन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और उसे शांति में स्थिर रखते हैं तो हम जीवन के दुख और तनाव से मुक्ति पा सकते हैं। ध्यान और आत्म नियंत्रण से हम अपने भीतर की शांति को बढ़ा सकते हैं। और कोई भी शक्ति बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही शक्ति है अपने मन को शांत और स्थिर करने की, और यही हमें दुख से मुक्ति दिलाता है। आपूर्यमानं चल प्रतिष्ठाम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् त्वदत् कामं यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि समुद्र में कितना भी जल भर जाए, कितनी भी लहरें आ जाएं, लेकिन फिर भी समुद्र कभी अपनी स्थिरता नहीं खोता। उसी तरह इंसान के जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, उसका जीवन कैसा भी चल रहा हो, कितनी भी उथल पुथल आ जाए, लेकिन जो अपने ज्ञान पर केंद्रित रहता है वो हमेशा तनाव से मुक्त रहता है। हम अपने जीवन में अक्सर बाहर की कंडीशन के कारण अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। किसी ने कुछ कह दिया तो हमें बुरा लग गया, हमारा कोई नुकसान हो गया तो उसे हम दिल पर लगाकर बैठ गए, कोई दूर चला गया तो हम उसके गम में एकदम दुखी हो गए। ये सारी बाहरी परिस्थितियां जीवन में समुद्र की लहरों की तरह बदलती रहती हैं। इसीलिए इस श्लोक में हमें ये सीखने को मिलता है कि बाहर की कंडीशन कितनी भी बदल जाए, लेकिन हमें अपना ध्यान अपने अंदर लगाए रखना है। इसका मतलब ये है कि ज्ञान प्राप्त करना है, आत्मज्ञान, खुद को समझना, अपने मन को अपने वश में रखना। तभी हम दुखों से, तनाव से,
चिंता से खुद को मुक्त रख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने कुछ बहुत ही खास श्लोकों के बारे में जाना जो हमें चिंता और तनाव से मुक्त करने में मदद कर सकते हैं। भगवत गीता के ये श्लोक जीवन के मुश्किल समय में हमें शांति, धैर्य और आत्म नियंत्रण का रास्ता दिखाते हैं। अगर हम इन लेसन्स को अपनी जिंदगी में अपनाएं तो हम मानसिक शांति और संतुलन पा सकते हैं। याद रखिए, असली शक्ति हमारे अंदर ही है, बस जरूरत है उसे समझने की और स्वीकार करने की। हर दिन एक कदम अपने भीतर की ओर, शांति की ओर बढ़ाएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री कृष्ण।